Good morning students. Here is part 4 real numbers for you. It is very important. चलिए डिस्कस करते हैं. In this exercise we will focus on proving the number as irrational. Irrational numbers आप property जानते हैं that irrational numbers are those which cannot be represented in form of p upon q where q is not equal to 0. These are the decimal expenses. These are non-terminating and non-recurring. Okay. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपको जो दिया गया है आपको प्रूव करना है. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें आपको प्रूव करना है कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर आपको शो करना है. इट मीन्स आप इसकी कॉन्ट्रडिक्शन में से हम प्रूव करेंगे. हम √5 को अज्यूम कर लेते हैं डैट इट इज़ ए रेशनल नंबर. सो वी विल राइट लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी डैट √5 इज़ रेशनल. यहाँ पे हम मान लेते हैं ए एंड बी आर टू को प्राइम्स और √5 को हम a अपॉन b की फॉर्म में ही लिखते हैं. हम ले लेते हैं √5 जब आपका रेशनल नंबर है देन √5 इक्वल टू a अपॉन b बिकॉज रेशनल नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ a अपॉन b. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट बिकम्स √5b इक्वल टू a. ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1. आप इसे लिख सकते हैं. नाउ वी विल स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. √5b का भी स्क्वायर कीजिए और a का भी स्क्वायर कीजिए. What will it become? It will become √5 का स्क्वायर 5 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. ओके, तब हम कह सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर. 5b स्क्वायर इट मीन्स b स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 5. b स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 5. इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 वी कैन से. सो a विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 5. ये समझ आया. इसमें क्या है कि आपका जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो आपका a भी 5 से डिविजिबल होगा. मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ a. ओके, अब हम क्या लेट करेंगे a इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5. कोई भी ले लेंगे हम. c ले लिया हमने. a इक्वल टू 5c. c इज एनी इंटीजर एंड इट इज़ मल्टीपल ऑफ 5. a इक्वल टू 5c. अब आपका a का वैल्यू आपने लेट किया 5c. इस 5c को आप पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में. यहाँ पे पुट कर लीजिए. ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह रख देंगे हम 5c. 5c का स्क्वायर. द इक्वेशन विल बिकम 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर एंड वी कैन से 5 in 5, 5 5 is 25. That means b square equal to 5c square. Again condition देखिए. b square equal to 5c square. What we can say that b square is divisible by 5. So b will also be divisible by 5. Okay. बट जो आपका रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि यदि आप किसी नंबर को रेशनल नंबर मानते हैं. पहले समझिए, अगर रेशनल नंबर मानते हैं तो जो दो आपने a और b पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं दे शुड बी कोप्राइम. कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो. पर यहाँ पे हमने a का भी फैक्टर 5 प्रूव कर दिया और b का भी फैक्टर 5 प्रूव कर दिया. इट मीन्स a और b कोप्राइम नहीं है बिकॉज दे हैव फैक्टर एज 5 इन स्पाइट ऑफ 1 तो है ही, साथ साथ उनका एक फैक्टर 5 भी है. इट मीन्स ये कोप्राइम नहीं है. कोप्राइम नहीं है तो क्या हुआ a एंड b हैविंग द कॉमन फैक्टर एज 5. इट मीन्स आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. जो हमने a अपॉन b लिया था इसे √5 को इरेशनल को रेशनल मान लिया था हमने, ये हमारा अजम्पशन है रॉन्ग. जब हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है इट मीन्स √5 इज़ नॉट रेशनल, इट इज़ एन इरेशनल नंबर. क्लियर. अगला क्वेश्चन भी सेम है. 1 अपॉन √2 को फिर से हमने इरेशनल दिखाना था तो हमने 1 अपॉन √2 को रेशनल एज्यूम कर लिया. 1 अपॉन √2 इक्वल टू a अपॉन b बिकॉज a अपॉन b इज़ ए फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. हमने मान लिया a और b प्राइम है, कोप्राइम है. कोप्राइम का मतलब इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है. फिर से हम क्या करेंगे 5 b का मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ में और √2 का कीजिए आप a के साथ में. तो ये हो गया b इक्वल टू √a. b इक्वल टू √2a. दैट मीन्स b अपॉन a इक्वल टू √2. नाउ व्हाट विल यू डू. आपने √2 को एक तरफ अलग कर लिया. अब b अपॉन a इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल
आप बोल सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में है, बट रूट टू आपका ऑलरेडी आप बता चुके हैं कि इरेशनल है, तो वी कैन से डेट रूट टू इज़ इरेशनल। तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 अपॉन रूट टू इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। क्लियर? इन क्वेश्चंस में आपको मेनली करना क्या है, आप उसे रेशनल एज्यूम कीजिए। रेशनल एज्यूम करके आप बोलेंगे कि ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख के कि ए और बी को प्राइम्स हैं, क्योंकि को प्राइम का फैक्टर होता है 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। और फिर आप इनका कोई और फैक्टर दिखा दीजिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 5 दिखाया। यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, बी अपॉन ए को बराबर रूट टू दिखा दिया। रूट टू हमें पहले से पता है इरेशनल है, तो बी अपॉन ए बराबर रूट टू। वी आर सेइंग व्हाट, रेशनल इक्वल टू इरेशनल। तो ये हमारा जंक्शन गलत हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 7 रूट 5। 7 रूट 5 को फिर से एज्यूम कीजिए रेशनल। 7 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूट 5 को वन साइड छोड़ दीजिए, क्योंकि रूट 5 के साथ हम पहले ही जानते हैं कि ये रेशनल है। रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन 7b। फिर से वही लिखेंगे, ए अपॉन 7b तो हो गया हमारा रेशनल, और रूट 5 वी नो डेट इट इज़ इरेशनल। तो रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। अगेन देयर इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन हमारे एजम्पशन में। तो हम कह सकते हैं कि 7 रूट 5 इज़ ए इरेशनल नंबर and our assumption is wrong. Clear? चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। केवल आपको एक तरफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लेफ्ट कर लेना है, बाकी को दूसरी साइड ले जाइए P अपॉन Q फॉर्म में, और फिर बोल दीजिए कि 1 इज़ इरेशनल अनदर इज़ इरेशनल, और कॉन्ट्रडिक्शन अकर हो रहा है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।